नाके पे पुलिस जो है रोक सकती है, उसकी शनाख्त पूछ सकती है। पुलिस के पास कितने इख्तियारात हैं, क्या जामे तलाशी ले सकती है? जहां जिसको जी चाहा रोक लिया उसको कहते हैं अपनी शनाख्त नहीं, ये गलत है। प्यार और मोहब्बत से की हुई बात जो है वो पुलिस के इज़्ज़त और वक़ार के भी बाइस बनेगी। शहरी को इख्तियार है कि उसको डिसरिस्पेक्ट करने की बाबत वो कंप्लेंट दायर कर सकती है। हर शहरी को इस तरह डील करने का पुलिस को इख्तियार नहीं है कि जिस तरह क्रिमिनल्स को डील किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। गुज़िश्ता चंद रोज़ से सोशल मीडिया के ऊपर एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़ेरे गर्दिश है और इस पर बहस भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और वो ये है कि क्या पुलिस नाका जात के ऊपर रोक सकती है, और अगर रोक सकती है तो पुलिस के पास कितने इख्तियारात हैं, क्या जामे तलाशी ले सकती है या नहीं, और पुलिस जो है क्या चीज़ें एक शहरी से तलब कर सकती है। गुज़िश्ता दिनों एक पॉडकास्ट नशर हुआ था ASP शहरबानो नकवी का, जिस पे उन्होंने ये कहा था कि पुलिस एहलकार अगर आपकी तलाशी लेता है तो आप उसे मना कर सकते हैं और उससे मुतल्लिक 15 पर कॉल कर सकते हैं कि ये हिरास कर रहा है। वो आपसे ID कार्ड तलब कर सकता है और आप ID कार्ड दिखाने के उसको पाबंद भी हैं। तो हम इस चीज़ को लेकर फिर एक प्रोपेगेंडा कह लें मुबैना तौर पर शुरू हुआ कि ये ASP की जो है कुछ खिंचाई हुई है और उन्हें इस हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी बयान देने से रोक दिया गया। तो हम ये एक अलहदा बहस है, हम इस पर आज बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट नसीर कंबो साहब। इनसे इन कानूनी सवालात का कुछ जवाब हम ले लेते हैं कि आया क्या पुलिस के पास क्या इख्तियारात है, क्या पुलिस किसी शहरी को रोक सकती है, नाका जात कहाँ लगाए जा सकते हैं, और एक शहरी के क्या हकूक़ हैं, क्या शहरी जो है पाबंद है अपना ID कार्ड देने का या नहीं, और अगर ID कार्ड से ज़्यादा कुछ चीज़ तलब की जा सकती है तो शहरी फिर पुलिस के ख़िलाफ़ जा सकता है या नहीं जा सकता। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है नसीर साहब? जी अल्लाह का शुक्र। नसीर साहब, आजकल हम अक्सर देखते हैं कि नाके लगे होते हैं जी, और शहरियों को रोका जाता है, उनको चेक किया जाता है, ID कार्ड तलब किया जाता है, और एक अब तो ऐप बन चुकी हुई है जिसमें उस शहरी का ID कार्ड नंबर डाला जाता है, फिर उसकी तमाम डिटेल सामने आ जाती है, पता लग जाता है ये इश्तिहारी है नहीं है, किसी क्रिमिनल केस के अंदर इंक्लूडेड है या नहीं, और पुलिस ज़्यादातर अब इश्तिहारियों की गिरफ्तारी इन्हीं तरीके जात से कर रही है। तो ज़रा बताएं कि नाके की क्या कानूनी हैसियत है, क्या नाका कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हारून भाई, नाका लगाना जो है पुलिस SOPs जो है वो पुलिस आर्डर के तहत जो है वो पुलिस को इख्तियार है कि वो जो है वो चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए, माशरे में से जराइम का ख़ात्मा करने के लिए, या किसी भी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी को प्रॉपर करने के लिए जो है वो नाका लगा सकती है। लेकिन नाका लगाने के SOPs होते हैं और उसके लिए जो है पॉइंट्स मुख्तस कर दिए जाते हैं कि ये जगह SOPs के मुताबिक डिक्लेयर कर दी गई है कि यहाँ नाका है। तो उस नाके पे पुलिस जो है वो किसी भी शहरी को रोक सकती है, उससे इंक्वायर कर सकती है, उसकी शनाख्त पूछ सकती है। लेकिन किन कवानीन के तहत? लेकिन पुलिस को ये इख्तियार है, सर्च 103 CRPC के तहत भी ये इख्तियार है, इसी तरह पुलिस को 54-55 CRPC के तहत भी ये इख्तियार है। लेकिन पुलिस ये अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए किसी के साथ जो है वो उसके जो फंडामेंटल राइट है उनकी वायलेशन नहीं कर सकती। हर शहरी की रिस्पेक्ट है, इज़्ज़त है, डिग्निटी है, प्राइवेसी है, और हर शख्स को अरेस्ट एंड डिटेंशन पे जो है वो जो कानूनी तौर पे, आइनी तौर पे जो राइट्स हैं उनको पुलिस वायलेट नहीं कर सकती। अक्सर आपने देखा है कि पुलिस जो है वो सड़कों पे फिर रही होती है, जहां जिसको जी चाहा रोक लिया उसको कहते हैं अपनी शनाख्त नहीं, ये गलत है। नहीं, ये क्या गलत है मुझे ये गलत। देखिए, क्या पुलिस ऑर्डर 2002 के अंदर चीज़ नहीं लिखी कि पुलिस के पास तमाम इख्तियारात हैं, वो नाके लगा सकती है, SOS नाके लगाए जा सकते हैं, शहर के दाखिली खारजी रास्तों पर नाके हो सकते हैं, तो इसके अंदर गलत क्या है? देखिए, जो जहाँ पे डिक्लेयर्ड SOPs के मुताबिक नाका है वहाँ आप शनाख्त चेक करें, लेकिन बिला वजह SOP थाने की हदूद के अंदर, या देखिए पुलिस को जो है ना SOPs के मुताबिक पुलिस आर्डर के तहत पुलिस एक शेड्यूल बनाती है, SOPs बनाती है कि लाहौर की एंट्रियाँ जो हैं वो लाहौर के पॉइंट्स जो हैं फ़र्ज़ करें उन्होंने मुख्तलिफ जगह डिक्लेयर किए हैं ये नाका यहाँ पे लगाना है, या अगर रद्दोबदल भी करना है तो वो उन SOPs में डिक्लेयर करके नाका लगाते हैं, तो वहाँ पे शनाख्त चेक कर सकते हैं। लेकिन वहाँ भी शनाख्त चेक करते हुए आप किसे कहते हैं? आइडेंटिटी कार्ड को कहते हैं या उस शख्स के का जो है सिर्फ चेहरा उसकी शनाख्त है? देखिए, आइडेंटिटी कार्ड अगर कोई वाज़े
किसी शख्स के पास सबूत हो, कोई सस्पिशन हो या किसी इन्वेस्टिगेशन की बाबत उसकी बाबत जो है वो मालूमात हो पुलिस के पास, उस वक्त जो है वो उससे शनाख्ती कार्ड तलब कर सकती है। लेकिन रैंडमली कोई बगैर रीज़न के किसी सस्पिशन के किसी शहरी को रोका और उसे पुलिस ये कह के अपना शनाख्ती कार्ड चेक करवाओ, ये गलत है, खिलाफ कानून है, खिलाफ आइन है। और शहरी को इख्तियार है कि अगर बगैर किसी रीज़न के शहरी को पुलिस डिसरिस्पेक्ट करती है, हैरस करती है, उससे शनाख्त मांगती है या उसका ID कार्ड मांगती है, तो वहाँ पे पुलिस जो है, पुलिस के ख़िलाफ़ जो है शहरी को इख्तियार है कि उसको डिसरिस्पेक्ट करने की बाबत वो कंप्लेंट दायर कर सकती है। देखिए नसीर साहब, देखिए हमारे जो नाज़रीन है वो समझना चाहते हैं। अमूमी तौर पर हमने देखा कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की फोर्सेस जो हैं वो लाहौर के अंदर हैं। एक तरफ तो हम देखते हैं कि लाहौर पुलिस है जो अपने थानों की हदूद के अंदर नाके लगाती है। सेकेंडली फिर एक PRU है, ठीक है, फिर इसके अलावा डॉल्फिन फोर्स मौजूद है। तो ये जो मुख्तलिफ चलते हुए भी हमने देखा, आपने भी देखा होगा कि डॉल्फिन के 2 पुलिस एहलकार होते हैं, 2 मोटरसाइकिल होती है, 4 एहलकार होते हैं। वो कहीं पर भी खड़े हो जाते हैं और रैंडमली लोगों को रोकना शुरू कर देते हैं, उनसे ID कार्ड तलब करते हैं, उस ID कार्ड को अपनी ऐप के अंदर ऐड करते हैं। वहाँ से अगर उसके अंदर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी निकलती है, उस शख्स से मुतल्लिक उसको पकड़कर थाने में जमा करवा दिया जाता है, मुतल्लिका थाने की हदूद में। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि ये जो डॉल्फिन के जो एहलकार हैं जो नाके लगाते हैं या PRU के जो नाके लगाते हैं, QRF है, तो ये तमाम गैर कानूनी है? देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, पुलिस जो है या कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है वो शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, शहरियों को हैरस करने के लिए नहीं है। पुलिस अपनी अथॉरिटी को, अपने इख्तियार को उस हद तक इस्तेमाल करेगी जिस हद तक किसी शहरी का फंडामेंटल राइट वायलेट ना हो। अक्सर आप देखें पार्कों में जाके पुलिस जो है वो जाके लोगों को, 2 प्राइवेट पर्सन बैठे हैं अपनी मर्ज़ी से, उनको जाके कहते हैं अपना शनाख्ती कार्ड चेक कराएँ, अपना निकाहनामा चेक करवाएँ। तो ये हाई कोर्ट ने भी फैसलों के ज़रिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी डिक्लेयर किया है कि ये गलत है, इल्लीगल है, किसी की प्राइवेसी को आप वायलेट नहीं कर सकते। इसी तरह आप किसी से बिला वजह बगैर किसी सबूत के जो है वो उसकी शनाख्त नहीं पूछ सकते। आप देखें तरक्की याफ्ता कौमें जो हैं वो तरक्की याफ्ता इसी तरह हुई हैं कि वो किसी शख्स के ख़िलाफ़ पहले अगर कोई सस्पिशन है या उसके ख़िलाफ़ कोई सबूत है या कोई किसी क्राइम में या किसी इल्लीगल एक्टिविटी में मुलव्वस है, वो पहले उसके ख़िलाफ़ पूरी तफ्तीश करती हैं, उसको फिर बाद में हाथ डालती हैं। और क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने गलत तौर पे किसी शहरी को डिसरिस्पेक्ट किया, डीफेम किया, तो हमें हैवी डैमेजेस देने पड़ेंगे और हमारे खिलाफ महकमाना कार्रवाइयाँ होंगी। लेकिन हमारे मुल्क में क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पुलिस का बड़े जो है वो अपनी अथॉरिटी को मिसयूज़ करती है और अक्सर चले जाएं लाहौर में तो फिर भी लोगों को अपने फंडामेंटल राइट्स का पता है, मीडिया है, आगाही है, लेकिन दूर दराज एरियाज़ में चला जाए पुलिस अभी किसी के खिलाफ एप्लीकेशन नहीं आती, वो सारी फैमिली को उठा के ले आती है, या पुलिस जो है 7-7, 8-8 दिन पर्चे करती नहीं, बिठाए रखती है, या पुलिस जो है वो पर्चा हो जाए तो अरेस्ट नहीं डालती। ये हमारे मुल्क के मसाइल हैं। बट मैं आगाह करना चाहूँगा कि पुलिस अगर किसी शख्स को हैरस करती है, हैरस तो करती ही है। मैं वही, मेरा सवाल अभी भी वहीं पर है जो खुल नहीं पा रहा, हम समझा नहीं पा रहे हैं। पुलिस ऑर्डर कहता है कि पुलिस नाके लगाए जा सकते हैं, शनाख्ती कार्ड तलब किया जा सकता है CRPC के तहत भी, ठीक है। एक तरफ तो ये चीज़ है, दूसरी तरफ उसी के अंदर ये ऑर्डर आगे चल कर आता है कि SOS के अलावा दूसरे नाके नहीं लगाए जा सकते। फिर उसके बाद शनाख्ती कार्ड जो वो तलब नहीं किया जा सकता उस सूरत तक जब तक वो शख्स जो है सस्पिशियस नज़र ना आए, मशकूक नज़र ना आए। तो अब मशकूक की तारीफ फिर क्या होगी? किस तरीके से जो है आप किसी के चेहरे को देख के मशकूक बनाएंगे? देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ, मशकूक ये होता है कि किसी के ख़िलाफ़ कोई पहले से ऑलरेडी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसके ख़िलाफ़ FIRs हैं, या उसकी मुखबरी हुई है कहीं से कि ये बंदा जो है वो इसके ख़िलाफ़ जो है वो ये कोई चीज़ जो है वो ममनुआ चीज़ जो है वो कैरी कर रहा है। क्योंकि पुलिस या एजेंसीज जो हैं इनके पास एक मेकनिज़म होता है, इनका पूरा सिस्टम है। तो वो देखें, एक होता है कि क्राइम को, जराइम को ख़त्म करने के लिए पुलिस जो करती है वो दूसरी लिए हैं। लेकिन एक आम शहरियों को आप नाके पे खड़े होकर बिला वजह रोकें, उनसे कहें जी फ़लाँ चीज़ दिखाएं, बगैर वजह के उनको डिसरिस्पेक्ट करें, तो ये गलत है, खिलाफ कानून है, खिलाफ आइन है। हर शहरी की इज़्ज़त है, डिग्निटी है, रिस्पेक्ट है, हर शहरी का फंडामेंटल राइट है। और पुलिस को ये इख्तियार नहीं जाता कि बिला वजह किसी से शनाख्ती कार्ड पूछे या किसी से हैरसमेंट है। अगर आप देखें इस तरह पुलिस करेगी तो हैरसमेंट है। हैरसमेंट क्या है जी? इल्लीगली
अब्यूजिवली एंड इंटिमिडेटली। किसी भी शहरी को आप रोकते हैं, उसको आप रोक के अपने इख्तियारात से तजावज़ करते हैं, ऑफेंसिव लैंग्वेज उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं, या उसको जो है डिसरिस्पेक्ट करते हैं, डिफेम करते हैं, या उसको जो है वो धक्का मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं, ये सारी हैरेसमेंट है और इससे आगे ये ऑफेंस है। इसलिए पुलिस जो है, मैं शहरियों को बताना चाहूँगा कि पुलिस को इख्तियार ज़रूर है शहरियों को चेक करने का, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने का। ये इख्तियार पुलिस ऑर्डर 2002 शहरियों को देता है, लेकिन इससे भी बड़े शहरियों के फंडामेंटल राइट्स हैं कि शहरियों की प्राइवेसी, डिग्निटी, रिस्पेक्ट और जो शहरियों की अरेस्ट एंड डिटेंशन से मुतल्लिका आइनी फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर उनको वायलेट किया जाएगा तो पुलिस के ख़िलाफ़ जो है वो पर्चे भी करवाए जा सकते हैं, पुलिस के ख़िलाफ़ डैमेजेस के केसेस भी किए जा सकते हैं, पुलिस के ख़िलाफ़ महकमाना इंक्वायरीज़ भी करवाई जा सकती हैं। क्योंकि कोई भी मुल्क जो है, अगर उसकी तरक्की जो है वो तरक्की याफ्ता मुल्क हम कहते हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि उसकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो हैं क्या शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दे रही हैं या शहरियों को जो है वो थ्रेट कर रही हैं। हमारे मुल्क में अभी यही तासर है कि लोग थाने की तरफ डरते नहीं जाते, क्योंकि लोगों को पता है या अगर पुलिस आ जाए तो लोगों में खौफ व हरास पैदा होता है। हालांकि पुलिस का काम, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का काम जो है वो शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ करना है, शहरियों के राइट्स प्रोटेक्ट करना है। हर शहरी को इस तरह डील करने का पुलिस को इख्तियार नहीं है कि जिस तरह क्रिमिनल्स को डील किया जाता है। क्रिमिनल्स की रेशो 5-10% हो सकती है। 90% शहरी जो हैं वो शरीफ शहरी होते हैं और उनके फंडामेंटल राइट्स होते हैं, और एक ही इदारे से डील करना जो है वो मुनासिब नहीं है, गलत है। और अगर उनको डील किया जाएगा तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जा सकती है और उनको जो है वो कटहरे में लाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। नसीर साहब मेरे साथ मौजूद थे और उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा सा खोल कर बयान कर दिया कानूनी तौर पर कि पुलिस के पास इख्तियारात हैं। पुलिस ऑर्डर 2002 है, इसके अलावा CRPC है जो ये इख्तियारात देता है कि पुलिस नाका जात पर चेक कर सकती है। लेकिन नाका जात की तारीफ जो है SOPs भी बना दिए गए हैं कि नाका मखसूस जगह के ऊपर ही लगाया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से डॉल्फिन पुलिस एहलकार या दीगर जो पुलिस के ज़िली डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं जो शहर में अमन और अमान के लिए गर्दिश करते हैं, वो जगह जगह रोक कर नाके नहीं लगा सकते और शहरियों से उस तरीके से जब तक एक मशकूक शहरी वो ना लगे तब तक उससे कोई ID कार्ड भी तलब नहीं किया जा सकता। तहम बहरहाल ये एक ऐसा सवाल था जिसमें लाहौर में हमने बाज़ औक़ात देखा है कि बहुत ज़्यादा लोगों के झगड़े पुलिस के साथ चलते रहते हैं। अब इस हवाले से बेहतर तो ये कि पुलिस इस पर थोड़ी तवज्जो दे कि शहरियों से किस तरीके से डील करना है। प्यार और मोहब्बत से की हुई बात जो है वो पुलिस के इज़्ज़त वक़ार के भी बाइस बनेगी और फिर शहरियों की भी जो है जो इज़्ज़त है महफूज रहेगी। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।